एक दफा फिर से अपने चैनल में हम तमाम लोगों को वेलकम करेंगे और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल को। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो केमिस्ट्री की बेसिक्स में शामिल थे उनको डिस्कस किया। केमिस्ट्री को सीखने के लिए पीरियोडिक टेबल का सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं और अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया तो आप लोग यूं समझें कि आप लोगों को केमिस्ट्री जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगी। तो बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये दो वर्ड्स हैं, एक पीरियोडिक है और दूसरा क्या है, टेबल। पीरियोडिक का जो ओरिजिन है ये वर्ड पीरियड से ओरिजिन इसका हुआ है और इसका पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम। यानी हम अगर बात करें पीरियोडिक की तो पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटिंग एट इंटरवल्स टाइम टू टाइम। वक्त के साथ साथ या थोड़े से गैप के बाद, दौरानिए के बाद कोई भी चीज जब रिपीट होती है उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक कहेंगे। तो यहां पे डेफिनेटली कौन सी चीजें रिपीट होंगी, हम यहां पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, कि जब कभी भी टाइम टू टाइम हमारे पास प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास होंगी फिजिकल और दूसरी कौन सी होंगी, केमिकल। ये तो हो गया। अब किसकी प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे यहां पे एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को थोड़े थोड़े टाइम के साथ क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा गैप देके हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखते जाएंगे। दूसरा जो वर्ड है वो है टेबल का। टेबल का मतलब क्या होता है, चार्ट। चार्ट का मतलब क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपने क्या किया, वर्टिकल लाइंस ऐसे लगा ली, तो आपके पास ये चार्ट तैयार हो गया। आपने क्या करना है, इस चार्ट को लेना है, इस चार्ट के अंदर आपने क्या करना है, एलिमेंट्स को लिखना है। एलिमेंट्स को किसकी बेस पे लिखना है, प्रॉपर्टीज की बेस पे, और इसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले, समझने से पहले हमें थोड़ा सा जो नॉलेज है पीरियोडिक टेबल के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। देखिए हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिनमें से मैंने आपको बताया था 92 क्या है, नेचुरल है, और 26 क्या है, आर्टिफिशियल, या इनको हम कहते हैं मैन मेड, आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। हर एक एलिमेंट को, हर एलिमेंट की हमने प्रॉपर्टी को देखना है। हमने देखना है कि फिजिकली वो एलिमेंट कैसे दिखता है, आया हमें वो नजर आता है या नहीं नजर आता। ठीक है, हम ये देखेंगे कि आया वो एलिमेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये एलिमेंट किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी चीजों के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता, कहां कहां पर इसके यूजेस हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग हर एलिमेंट्स की सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 118 एलिमेंट्स हैं, इनको याद करना, इनकी प्रॉपर्टीज को जानना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे कहा जाता है कि जी आप इनको क्या करें, पढ़ाएं। अब जाहिर सी बात है मैं 1000 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम नहीं पढ़ा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उनके ग्रुप्स बनाऊंगा। ग्रुप्स में क्या करूंगा, जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको मैं अलग कर लूंगा, जो मीडियोक्रेट्स होंगे उनको अलग कर दूंगा, और जो स्लो लर्नर्स होंगे उनको मैं अलग कर दूंगा। तो मेरे लिए पढ़ाने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। मुझे पता होगा कि कौन से स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है। तो इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं हम क्या करते हैं, इनका एक टेबल बनाते हैं, इनके ग्रुप्स बनाते हैं, ताकि हम इनको क्या कर सकें, आसानी के साथ पढ़ सकें, उनको सीख सकें। जी, तो अब इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल इसका बनाते हैं। लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल हम लोग सीखेंगे या बनाएंगे, ये जिस तरह का आज हमें मिल रहा है, ये ऐसे नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं। उस हिस्ट्री को, उस बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि पीरियोडिक टेबल को बनाना हमारे लिए मजीद आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं।
कि जी इसका आगाज कहां से हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को लेते हैं। हिस्ट्री के अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जी एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्स का जो क्या है कॉन्सेप्ट है, ये 26 इयर्स ओल्ड है, 2600 साल पुराना है। अब इतना पुराना ये कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें काम किया होगा। तो पीरियोडिक टेबल जो सबसे पहले बनाया गया वो बनाया था अल-राजी ने, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट था। और अल-राजी ने क्या किया, पहला पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। अच्छा, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था इसको हम साथ में लिख लेते हैं, अल-राजी पीरियोडिक टेबल। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे पहला पीरियोडिक टेबल अल-राजी ने बनाया। कैसे बनाया, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, टू ग्रुप्स में। कौन कौन से थे, नंबर 1 मेटल्स और नंबर 2 नॉन मेटल्स। उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद भी कम थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को डिवाइड कर लिया दो ग्रुप्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनको हम सीखेंगे क्या होते हैं, आके हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे इनको। लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल था ये इतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ भी मिलती थी और नॉन मेटल्स के साथ भी मिलती थी। उनको हमने क्या कहा, मेटालाइट्स। उनको हम क्या कहते हैं, मेटालाइट्स। मेटालाइट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलती हैं। तो अल-राजी की जो क्लासिफिकेशन थी, जो पीरियोडिक टेबल था, उसमें हमें मेटालाइट्स का पता नहीं चलता था। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटालाइट्स कौन से हैं, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अल-राजी का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दो क्लासेस बनाई गई थी, ग्रुप्स बनाए गए थे। और इसका फेलियर कहां पे था, ये मेटालाइट्स के ऊपर था। मेटालाइट्स को डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद दूसरा जो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम लोग दूसरे पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, अल-राजी के बाद जो दूसरा पीरियोडिक टेबल है वो बनाया था एक बंदा जिसका नाम था J.W. डॉब्रीनर। J.W. डॉब्रीनर ने 1829 में इसको डिजाइन किया था। अच्छा, इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें इन्होंने बड़ा एक सादा सा काम किया था। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को लिया, एलिमेंट्स को के ग्रुप बनाए। कितने एलिमेंट के, 3 एलिमेंट्स के। 3 एलिमेंट्स को लेके क्या किए, उनके ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को नाम दिया ट्राइड्स का। क्या किया, एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनको नाम क्या दे दिया, ट्राइड। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो मजे की बात यह थी इस पीरियोडिक टेबल की कि इन्होंने अपना एक लॉ पेश किया। डॉब्रीनर ने एक लॉ पेश किया जिसका नाम था डॉब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। डॉब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब सादा सा आसान सा लॉ है इसका। क्या है, लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है x, दूसरा एक एलिमेंट है y और तीसरा हमारे पास एक है z। अब डॉब्रीनर जो है वो ये कहते हैं कि जो x का और z का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो किसका मास होगा, y का। ठीक है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसे। लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, x को क्या कर लेते हैं, लिथियम को ले लेते हैं, एक एलिमेंट है। दूसरा है सोडियम लेट्स से, और तीसरा हमारे पास क्या है, पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है,
पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 39 है। अगर हम इन दोनों का एवरेज लें, ठीक है, यानी Li प्लस K, तो ये कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो डिवाइड बाय क्या कर लेंगे हम 2 कर लेंगे, इक्वल टू लिथियम का कितना है 7 प्लस आपके पास पोटेशियम का कितना है 39, अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये आ जाता है 23, और आपके पास जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास क्या होता है 23 होता है। तो ये ला क्या कहता है, द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, ये जो मिडिल में एलिमेंट है, इज द मीन ऑफ अदर टू, या हम कह सकते हैं इज द एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। और अगर हम देखें यहां पे हम बात कर रहे हैं मास की, तो याद रखिएगा डॉपरिनर का भी जो पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया जब हमने बात की हायर एलिमेंट्स की। हायर एलिमेंट्स का मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, ठीक है, तो वो इस पीरियोडिक टेबल की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, नहीं फिट हो रहे थे, तो यहां पे जाके ये पीरियोडिक टेबल भी क्या हुआ, फेल हो गया। डेफिशिएंसीज इसके अंदर थी बहुत सारी। अब उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री में, तो नेक्स्ट जो बंदा है जिसने पीरियोडिक टेबल दिया वो है न्यूलैंड। अब न्यूलैंड है तो हम क्या करेंगे, इसके पीरियोडिक टेबल को नाम दे देंगे न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। कब दिया था जी, 1864 में। 1864 में न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का एक पीरियोडिक टेबल था, और अगर मैं इसको कहूं म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल, म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल, तो यह गलत नहीं होगा। क्यों, कैसे, देखिए म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया, या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो म्यूजिक होता है उसमें हमारे पास ये नोट्स होते हैं, सा रे गा, तो ये देखिए ये म्यूजिक के क्या है, नोट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ा सा आप इन म्यूजिक नोट्स के ऊपर गौर करें, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखिए फर्स्ट में भी सा है और ये लास्ट में भी क्या है, सा है। मतलब क्या हुआ कि पहला जो नोट है और जो आखिरी नोट है ये क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं कि इन जो न्यूलैंड ने ग्रुप बनाए, जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, ठीक है, उसमें किस तरह से ये वाला जो म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल है या ये जो नोट्स हैं किस तरह से फिट आ रही थी। तो लेट्स से हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है, लिथियम के बाद हम बात करें बेरिलियम की। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो उसके बाद 8वां एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 8वां जो एलिमेंट है उसको हम यहां पे लिखते हैं सोडियम। ये जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको वहां पे सही आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पे देखें, अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो लिथियम है और 8वां जो एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम, ये 8 है और ये फर्स्ट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। कहता है कि जिस तरह म्यूजिकल नोट्स के अंदर, ठीक है, जो सुर हैं या जो नोट्स हैं वो रिपीट होती हैं, हर 7 सुरों के बाद 8वां सुर जो है वो रिपीट होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी 7 एलिमेंट्स के बाद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो यहां पे भी इन्होंने अपना एक लॉ दिया न्यूलैंड ने, और इस लॉ का नाम था, क्योंकि देखें ये कितने एलिमेंट्स हैं, 8 का ग्रुप है, तो इसको हम कहते होते हैं 8 को कहते होते हैं ऑक्टा। तो यहां पे हम कहेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड का वो लॉ जिसमें उसने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उसमें इन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स को शामिल किया। अब ये लॉ क्या कहता है, ये सिंपली कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड एवरी 8 एलिमेंट विल बी सिमिलर, या दूसरी बात हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
रिपीटेड आफ्टर 8 एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट के बाद क्या होती है, जो दूसरे एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और सोडियम की भी क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। इसीलिए क्या होगा, इनके दोनों के जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें ये दोनों हम इनको सेम कंसिडर करेंगे। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि हमारे पास एक 8वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। नोबल गैसेस जिसको हम कहते होते हैं। हमारे पास एलिमेंट का ग्रुप है जिनको हम क्या कहते होते हैं, नोबल गैसेस। देखेंगे बाद में क्या होती हैं। नोबल गैसेस को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नोबल गैसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये पीरियोडिक टेबल, इसीलिए न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब इसके अंदर भी क्या हुई, डेफिशिएंसीज आ गई। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक और बंदा है जिसका नाम क्या है, लोथन मायर। 1869 के अंदर इन्होंने पीरियोडिक टेबल पेश किया और ये पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। यानी हम बात ये भी कर सकते हैं डेंसिटी की भी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। तो लोथर मायर का ख्याल था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। Those elements having same volume or density will have same physical and chemical properties. इसी डेट में एक और बंदा है जिसका नाम है डिमिट्री मेंडलीव। 1869 में ही डिमिट्री मेंडलीव ने भी एक पीरियोडिक टेबल पेश किया इसी डेट के अंदर। और वो जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास। हिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, डिमिट्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन इसको बाद में जाके फिर रिप्लेस किया गया। कुछ थोड़ी बहुत इसमें भी डेफिशिएंसीज थी, इनको भी क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। तो थोड़ा सा हम इन पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हम एक और चीज समझते हैं, वो है पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कहते होते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू रिपीट होती हैं रेगुलर इंटरवल के बाद, जिस तरह मैंने ऊपर भी जिक्र किया था, रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल, उनको क्या कहा जाता है, पीरियोडिक फंक्शंस whose values are repeated at regular interval are called periodic function। ऐसी वैल्यूज जिनकी की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, वो क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। इस टर्म को हम इसी पीरियोडिक टेबल में यूज करेंगे। अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। तो मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये है कि ये हमें बताता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक
function of their atomic mass। कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक मास के। यानी जिस तरह एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज होगा उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। यानी हम जो पीरियोडिक टेबल बनाएंगे उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं उस टेबल के अंदर तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होगा कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होंगी। तो यही बात मेंडलीव कर रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास चेंज होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास ग्रुप्स आएंगे उसमें ये जो प्रॉपर्टीज होंगी क्या होंगी, रिपीट होती जाएगी। इसको इंशाल्लाह हम जिस वक्त पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसमें हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल भी था, ये फेल हो गया। इसके भी बहुत सारे फेलियर्स थे। फेलियर्स क्या थे उनको भी हम देखते हैं। वो फेलियर्स जो थे उनमें सबसे पहला जो फेलियर था वो था पोजीशन, बल्कि मैं इधर लिख भी लेता हूं फेलियर्स ताकि आप लोगों को पता चले। तो सबसे पहला जो फेलियर था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड। एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। इसको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई पोजीशन, जगह नहीं मिली है कि भाई इसको कहां पे रखा जाए। इंशाल्लाह जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें हम यहां पे इस हाइड्रोजन का जिक्र करेंगे, वहां पे कि किस तरह से इसको क्यों बाकी ग्रुप्स के अंदर रखा जाना था या क्यों नहीं रखा गया है उसको हम देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड। इसी तरह ये वाला जो पीरियोडिक टेबल था, no idea about structure of atom। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में ये कोई आइडिया नहीं दे रहा था, मैं कोई आइडिया नहीं था कि भाई एटम के अंदर क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया था एटम के अंदर की जो स्ट्रक्चर थी, जो चीजें जितनी भी थी मैंने आपको बताई थी, तो उसका आइडिया जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ये नहीं बता सकता था। इसी तरह हमारे पास एक और इसका फेलियर था, हमारे पास होते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं जिनको हम लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कहते हैं। इन ग्रुप्स का इस पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं जिक्र हुआ था, यानी कि इनको जगह नहीं दी गई थी, इनको स्पेस नहीं दी गई थी, इनकी पोजीशन डिसाइड नहीं की गई थी कि इनको कहां पे फिट करना है। उसके बाद एक और फेलियर था इस पीरियोडिक टेबल का, वो था नो आइडिया अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में कोई आइडिया ये पीरियोडिक टेबल हमें नहीं दे रहा था। आइसोटोप्स क्या होते हैं इनको हम इंशाल्लाह आइसोटोप के टॉपिक में देखेंगे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चंद एक फेलियर्स थे ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आए, लेकिन ऑल्दो इसका जो पीरियोडिक टेबल था इट वाज फैंटास्टिक। जिस वक्त आप लोग पीरियोडिक टेबल को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी कि जिस बंदे ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया उसने अपने अक्ल का कैसे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, और नेक्स्ट जो बंदा है हिस्ट्री के अंदर उसका नाम है मोज़ले। क्या नाम है? मोज़ले। मैंने आपको बताया भी था एक टॉपिक में कि मोज़ले ने जो अपना लॉ पेश किया था और उसके ऊपर इसका पूरा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है। तो मोज़लेस पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे। अब ये जो पीरियोडिक टेबल था ये बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल जो आजकल हमें मिल रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये किसका है? मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल है वो बनाया हुआ है। ये कब बनाया गया था? 1913 के अंदर, 1913 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद
हम बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो था एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, मतलब कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, ग्रुप्स बनाए गए थे एटॉमिक मास की बेस पे। लेकिन जो मोज़ले का था इट वाज बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, या आप लोग उसको जी भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। तो जिस तरह आपके पास मेंडलीव ने ला दिया था, इसी तरह मोज़ले ने भी एक ला दिया, और उस ला का क्या नाम था? मोज़लेस पीरियोडिक लॉ। मोज़ले पीरियोडिक लॉ क्या था? जस्ट आप क्या करें, मेंडलीव का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लें कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic number. Property, physical and chemical properties of elements are periodic function of their एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की वजह से हर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो चेंज होंगी। हम जो एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे या जो हम पीरियड्स बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखेंगे, आप देख सकेंगे कि हर एलिमेंट दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, और किसकी बेस पे होगा? एटॉमिक नंबर की बेस पे होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? यानी जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड के अंदर जो रिपीट हो रही हैं चीजें। पीरियड का मतलब ये होता है कि पीरियोडिक टेबल जो हम बनाते हैं उसमें लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इन पीरियड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से जो डिफरेंट होती है एलिमेंट्स की, ये किसकी बेस पे होंगी? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होंगी। जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की हमने देखी। इसके बाद जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल को सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले का जो बनाया हुआ, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिलता है, उसके अंदर किस तरह से ग्रुप्स बनाए गए हैं, किस तरह से पीरियड्स हैं, किस तरह से एक दूसरे से ये पीरियोडिक फंक्शन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम क्या करेंगे इस पीरियोडिक टेबल में हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।